नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से दिसंबर 2022 का विजुअल आर्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं और जिसका ये पार्ट 3 है और इसमें हम 51 क्वेश्चनों से 25 क्वेश्चनों तक इसके सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न है, वे कलाकार निम्नलिखित में से कौन से हैं जिन्होंने विषय की औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन से कलाकार हैं जिन्होंने अपने विषय की औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है। तो ऑप्शन में है सुधीर पटवर्धन, गिव पटेल, माधवी पारेख, M.N. सूजा या S.H. रजा। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपके, सबसे पहले है आपके सुधीर पटवर्धन, गिव पटेल और माधवी पारेख। तो इस तरह से ये 3 ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा जो है वो प्राप्त नहीं की है। मतलब उन्होंने जो है कला के विषय में कोई भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है। वे शौक से ही जो है वो अपने इस क्षेत्र में इन्होंने अपना एक नया मुकाम हासिल किया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर A, B, C और A, B, C, तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन, जैन तीर्थंकरों को चिन्हित कीजिए। तो आपको कुछ जैन तीर्थंकर दिए गए हैं तो उसको आपने आपस में मिलाना है। सबसे पहले है आपके आदिनाथ, जगन्नाथ, तारानाथ और नेमिनाथ। तो इसमें से जो सही जो विकल्प है तो वो है, सबसे पहले है आपके आदिनाथ जी और उसके बाद है आपके नेमिनाथ जी। जो जगन्नाथ और तारानाथ है ये नहीं है, तो आदिनाथ और नेमिनाथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर D, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 53 क्वेश्चन की तरफ। एंडी वराहोल की कृतियां आधारित है। तो आपको बताना है कि एंडी वराहोल की कृतियां किस पर आधारित रही है। तो ऑप्शन में है मर्लिन मुनरो, बिल क्विंटल, एल्विस प्रेस्ली या डोनाल्ड ट्रंप। तो इनकी जो एंडी वराहोल की जो कृतियां आधारित रही है वो रही है मर्लिन मुनरो और एल्विस प्रेस्ली। तो ऑप्शन नंबर A और C, तो A और C यानी कि ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन, जापान में जुमोन काल से संबंधित कलाकृतियां निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आपको बतानी है कि जापान की जुमोन काल से संबंधित जो कलाकृतियां रही है तो ऑप्शन में सबसे पहले है फ्लेम फेयर, डोग्र, तो दुदकू या हमीवा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, सबसे पहले है आपकी जो है फ्लेम फेयर और उसके बाद है C यानी कि दुदकू और लास्ट में है हनीवा। दुदकू, हनीवा और फ्लेम फ्लेयर। तो A C D, तो A C D, तो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन, यशोधर कृत षडांग निम्नलिखित में से किस विषय पर विचार विमर्श से संबंधित है। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है रूपभेद, प्राण, भाव या लावण्य योजना। फ्रेंड्स, जो आपको पता है कि जो पंडित यशोधर जी है इन्होंने जो है षडांग लिखी थी और पंडित यशोधर जो कि राजा जय सिंह प्रथम की सभा के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, जो कि 11वीं शताब्दी के थे और इन्होंने जो है 11वीं शताब्दी में कामसूत्र के नाम की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की थी और इन्होंने इसमें ही जो है चित्रकला के 6 अंग बताए थे। तो उसमें से जो आपके रूप भेद है, भाव है और लावण्य योजना, 3 यहाँ पे जो दिए गए हैं। चौथा जो आपका ऑप्शन नंबर B प्राण जो है वो नहीं है। तो A C D, तो A C D ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 56 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार अधिष्ठापन के लिए भी जाने जाते हैं। तो ये आपको बताना है, अधिष्ठापन यानी कि इलस्ट्रेशन के लिए भी जाने जाते हैं। तो ऑप्शन में है विकास भट्टाचार्य, वेद नायर, विमान सुंदरम या गणेश पाइन। तो इसका जो सही आंसर है आप सभी को पता है कि जो इसलिए जानते हैं वो है आपके वेद नायर और आपके विमान सुंदरम। तो जो है ये जो 2 कलाकार ऐसे हैं जो अधिष्ठापन यानी कि इलस्ट्रेशन के लिए भी जाने जाते हैं, अधिष्ठापन कला। और इस तरह से ऑप्शन नंबर B और C, तो ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 57 क्वेश्चन, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति थे। तो ये आपको बताना है कि ललित कला अकादमी जो कि नई दिल्ली में है और जिसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। तो इसके जो अध्यक्ष रहे हैं तो वो आपको बताने हैं। तो ऑप्शन में है शंकर चौधरी, धनराज भगत, R.B. भास्करन या रथिन मित्रा। तो इसका जो सही आंसर है कि उनके अध्यक्ष जो रहे हैं वो है आपके शंकर चौधरी रहे हैं और साथ में रहे हैं B.R. भास्करन। तो इस तरह से A और C, तो A और C, तो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मूर्तिकार पाषाण मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं। तो आपको बताना है कि कौन से जो है पाषाण यानी कि पत्थर की मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन में है रमेश पटेरिया, V.R. खजूरिया, चिंता मणिकर या नागजी पटेल। तो इसका जो सही आंसर है कि पत्थर की मूर्ति के लिए वो है आपके रमेश पटेरिया है, V.R. खजूरिया है और इसके बाद आपका P. चंद्र विनोद।
तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, तो ए, बी, डी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे सिर्फ वो चिंतामणि कर नहीं है, बाकी तीनों के तीनों जो है वो पत्थर की मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाती हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 59 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किन शहरों में राष्ट्रीय आधुनिक कला विधि यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर। इसका जो सही आंसर है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है वो कौन कौन सी सिटी में है? तो वो है आपके मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है और बेंगलोर में भी है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी, डी, ई, तो सी, डी, ई, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 60 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से विज्ञापन ऐड गुरुओं को चिन्हित कीजिए। तो जो आपके विज्ञापनों के गुरु रहे हैं यानी कि ऐड के जो गुरु रहे हैं उनको आपने बताना है। तो वो कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन में है रघु राय, पीयूष पांडे, एलेक पदमसी या आर ए लक्ष्मण। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जो आपके पीयूष पांडे है और इसके अलावा जो आपके एलेक पदमसी है। तो जो आपके रघु राय है ये बहुत ही फेमस फोटोग्राफर के तौर पे इन्हें माना जाता है। और इसके अलावा जो आपके आर के लक्ष्मण है, आर के लक्ष्मण एक बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ जो एक विज्ञापन ऐड के जो गुरु माने गए हैं तो वो सिर्फ पीयूष पांडे और एलेक पदमसी है जिन्होंने विज्ञापन के अपना नाम कमाया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 61 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से समरूप रंग योजना को चिन्हित कीजिए। तो आपको बताना है कि समान रंग रूप योजना किसकी है। तो पहले है पीला, पीला, नारंगी या नारंगी। तो ऑप्शन में है सेकंड में है पीला, पीला, नीला, हरा या नीला, नीला बैंगनी या काला या पीला, नारंगी या नारंगी लाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सबसे पहले है आपका जो है येलो, येलो, ऑरेंज और ऑरेंज, पीला, पीला, नारंगी और नारंगी। और इसके बाद है आपका जो है वो है पीला, नारंगी, नारंगी और लाल। तो ऑप्शन नंबर ए और डी, तो ए और डी, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट के बढ़ते हैं 62 क्वेश्चन की तरफ। फिल्म जगत के निम्नलिखित सुप्रसिद्ध प्रसिद्ध लोगों में से किसने कला विद्यालय से भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त की है? तो आपको बताना है कि किसने यहाँ पे की है, आपको बताना है कि किसने औपचारिक शिक्षा प्राप्त की है। तो ऑप्शन में है सुभाष घई, अमोल पालेकर, इफ्तियाखर खान, नाना पाटेकर या जॉनी वॉकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर इनकी अमोल पालेकर है और इफ्तिकार है और नाना पाटेकर है जिन्होंने जो है औपचारिक रूप से कला की शिक्षा जो है कला विद्यालय में जाकर इन्होंने की है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी, सी, डी, बी, सी, डी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 63 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किन प्रिंट मेकर ने त्रि आगामी रिलीफ एंड राउंड मूर्तिकला के क्षेत्र में भी कार्य किया है? तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है लक्ष्मणा गौड़, सोमनाथ होर, दीपक बनर्जी या पी डी धुमाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके लक्ष्मणा गौड़ और सोमनाथ होर। तो सोमनाथ होर और लक्ष्मणा गौड़ दो ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने जो है प्रिंट मेकर्स के त्रिआयामी रिलीफ एंड राउंड मूर्तिकला के क्षेत्र में भी कार्य किया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है सौंदर्य शास्त्र पर लेखन करने वाले भारतीय दार्शनिक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है प्रेमचंद, डॉक्टर कांति चंद्र पांडे, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ दासगुप्ता, पंच पगेश शास्त्री या महादेवी वर्मा। तो जिन्होंने भारतीय दार्शनिक में सौंदर्य शास्त्र पे भारतीय दार्शनिक है तो वो है सबसे पहले है आपके डॉक्टर कांति चंद्र पांडे और उसके बाद है आपके डॉक्टर सुरेंद्र नाथ दासगुप्ता और लास्ट में है आपके महादेवी वर्मा जिन्होंने जो है सौंदर्य शास्त्र पर भी लेखन कार्य किया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी, सी, ई, तो बी, सी, ई, बी, सी, डी, सॉरी ये डी है, ये महादेवी वर्मा जी नहीं, ये पंच पगेश शास्त्री जी है, बी, सी, डी, तो बी, सी, डी, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 65 क्वेश्चन की तरफ। सतीश गुजराल को निम्न रूप से भी जाना जाता है। तो आपको बताना है कि सतीश गुजराल जो है वो क्या रहे हैं। तो ऑप्शन में है लेखक, चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार या गायक। तो जो आपके सतीश गुजराल है ये मुख्य रूप से चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार अच्छे समझी के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी, बी, सी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 66 क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को आपने आपस में मिलाना है। तो सूची 1 में है ट्रायम्फ ऑफ लेबर, वनयान ट्री, इनकी बरगद का पेड़ और डांसिंग गर्ल
यक्ष और यक्षिणी। इसके सामने दिया गया है मोहनजोदड़ो, रामकिंकर बैज, डीपी रायचौधरी और नागजी पटेल। तो ये कुछ जो है आकृतियाँ दी गई हैं, शिल्पकार दिए गए हैं और उसके सामने उसके आर्टिस्ट के नाम यानी कि जो इनके स्कल्पचर रही हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो आपको बताना है। सबसे पहले है आपका जो है ट्रायम्फ ऑफ लेबर, तो ये है डीपी रायचौधरी की एक मूर्ति शिल्प है। उसके बाद है बनियान ट्री, बरगद का पेड़, तो ये नागजी पटेल जी का है। और फिर डांसिंग गर्ल है, ये मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। और उसके बाद है यक्ष यक्षिणी, और इसका जो संबंध है इनका संबंध जो है रामकिंकर बैच के साथ है और ये इनके द्वारा बनाई गई एक मूर्ति शिल्प है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 67 क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपने सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है। सबसे पहले है आपके बांकुरा, बस्तर, कालीघाट, वाराणसी और इसके सामने है डोगरा, पट्टचित्र, मृण मूर्ति और लकड़ी के खिलौने। तो सबसे पहले आता है आपका जो है बांकुरा। बांकुरा जो है वो मृण मूर्ति यानी कि मिट्टी की मूर्तियों के लिए विशेष है। और उसका बस्तर है, बस्तर में डोगरा विधि से जो है वो कृतियाँ बनाई जाती है और सांचा मूर्ति निर्माण किया जाता है डोगरा विधि के साथ। और जो आपकी कालीघाट है ये आपके पट्टचित्र के लिए बहुत ही फेमस है। और जो आपका वाराणसी है यहाँ पे लकड़ी के खिलौने अधिक मात्रा में पाए जाते हैं या बनाए जाती हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है वो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 68 क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको आपस में मिलाना है। तो सबसे पहले है आपका टू वर्ड, नेवर, लाकून्स और उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ हिस्ट्री, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट हिस्ट्री और उसके बाद है विजन एंड डिफरेंस और फिर स्टोरी ऑफ आर्ट। उसके सामने दिया गया है हेनरिक वॉल्फिन, अर्नस्ट गॉम्ब्रिच और इसके सामने है क्लीमेंट ग्रीनबर्ग और उसके सामने है ग्रिसडेला पोलक। तो इसका जो सही आंसर है, सही मिलान जो है वो टूवर्ड्स ए न्यूअर लाकून का संबंध है क्लीवेंट ग्रीनबर्ग के साथ। फिर ये प्रिंसिपल ऑफ आर्ट हिस्ट्री, तो ये है आपकी हेनरी वॉल्फिन की। फिर विजन एंड डिफरेंस ये है ग्रिसेल्डा पोलक की। और द स्टोरी ऑफ आर्ट ये आपकी अर्नस्ट गॉम्ब्रिक की है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे सूची 1 में दिया गया है इकेबाना, काबुकी, किमोनो और हाइकू। तो इसके सामने दिया गया है आपका रंगमंच, पुष्प अलंकरण, कविता या वेशभूषा। तो सबसे पहले जो आपका जो इकेबाना है, इकेबाना जो है ये पुष्प अलंकरण की एक विधि है, यानी कि इसमें फूलों को जो है सुसज्जित किया जाता है। उसके बाद है आपका काबुकी। काबुकी जो है वो रंगमंच की एक विधि है। और उसके बाद है किमोनो। किमोनो वेशभूषा के तौर पे देखा जाता है। और लास्ट में है आपका हाइकू। हाइकू जो है वो कविता को कहती हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 में भी आपको सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है। तो सूची 1 में है हरेन दास, अनुपम सूद, देवानी कृष्णा, जरीना और इसके सामने है अल्लाह सीरीज इंटेग्लियो और ग्रे सिटी एचिंग और होमवर्थ वुडकट और इसके लास्ट में है ऑफ वॉल्स एचिंग। तो जो इसका जो सही आंसर है, जो आपके हरेन दास जी उनका संबंध होम वर्ड्स यानी कि वुडकट के साथ है। और अनुपम सूद का ऑफ वॉल्स यानी कि एचिंग के साथ इनका संबंध है। दीवानी कृष्णा का अल्लाह सीरीज है और इंटेग्लियो विधि है इनकी। और जो आपकी जो है जरीना है वो ग्रे सिटी यानी कि एचिंग में इन्होंने काम किया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है। तो सूची 1 में है चूना पत्थर, प्लास्टर, रिलीफ, तांबे की प्लेट और उसके सामने है निलोलियम और एचिंग उत्कीर्ण कृति, डिजिटल या लिथोग्राफी। तो सबसे पहले है आपका चूना पत्थर। चूने पत्थर का संबंध जो है वो लिथोग्राफी के साथ है, क्योंकि लिथोग्राफी में चूने पत्थर का यूज़ करके जो है वो प्रिंट लिया जाता है। उसके बाद प्लास्टर में जो है वो एक प्रकार से आपका डिजिटल वर्क के साथ इसका संबंध है। और उसके बाद है रिलीफ जो है वो है आपकी लिनोलियम और लास्ट में है तांबे की प्लेट। और तांबे की प्लेट में जो है वो इचिंग यानी कि उत्कीर्ण कृति का यूज़ करके जो है तांबे की प्लेट से प्रिंट लिया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 72 क्वेश्चन। 72 में भी सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है। तो सूची 1 में है इम्प्रेशनिज्म यानी कि प्रभाववाद, दादाइज्म, पॉप आर्ट और क्यूबिज्म यानी कि घनवाद और इसके साथ ऑप्टिकल इल्यूजन, विचित्र धनाकृति और स्कूल ऑफ आइफिसिस नेत्रकला और लास्ट में है रोकिंग
हॉर्स। तो सबसे पहले है आपका जो है इम्प्रेशनिज्म यानी कि प्रभाववाद का संबंध जो है वो स्कूल ऑफ आइस यानी कि नेत्रकला के साथ है। और फिर है आपका दादाइज्म दादावाद मतलब कि रॉकिंग हॉर्स के साथ इसका संबंध है। पॉप आर्ट का संबंध ऑप्टिकल अल्यूजन यानी कि दृष्टि भ्रम के साथ है। और लास्ट में है आपका क्यूबिज्म यानी कि घनवाद, इसका संबंध है विचित्र धनाकृति के साथ। तो इसका से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 73 क्वेश्चन, और यहाँ पे भी आपको सूची 1 को सूची 2 से साथ मिला करना है। तो सूची 1 में है केजी सुब्रमण्यम, रामकिंकर बैज, विकास भट्टाचार्य, अमृता शेरगिल, और इसके सामने है ब्रह्मचारी, पूर्वपल्ली सीरीज, संथाल फैमिली, डॉल सीरीज। तो सबसे पहले आपके केजी सुब्रमण्यम, इनका संबंध पूर्वपल्ली सीरीज के साथ है। रामकिंकर बैज का संबंध संथाल फैमिली के साथ है। विकास भट्टाचार्य का संबंध डॉल सीरीज के साथ है। और अमृता शेरगिल का संबंध ब्रह्मचारी के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 74 क्वेश्चन की तरफ, और हमारा 74 क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो सूची 1 में है फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट और कोरल ड्रॉ और XD। इसके सामने है मल्टीमीडिया, UI और UX, रिएक्टर और वेक्टर। तो इसका जो सबसे पहले जो आपका फोटोशॉप का संबंध है वो है आपके वेक्टर के साथ। आफ्टर इफेक्ट का संबंध है UI एंड UX के साथ। और कोरल ड्रॉ का संबंध है रेक्टर के साथ। और लास्ट में है XD, और XD का संबंध है मल्टीमीडिया के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और हमारी आज की वीडियो का लास्ट 25 क्वेश्चन यानी कि 75 क्वेश्चन। तो 75 क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले है आपका नीला, लाल, ग्रे और नारंगी। इसके सामने है बुद्धि, निष्ठा, ज्ञान, विलासता और ओजस्विता, साहस और परिपक्वता, धैर्य। तो सबसे पहले जो आता है आपका नीला। नीला रंग जो होता है, यहाँ पे कलर दिए गए हैं और उसकी इफेक्ट के बारे में आपको जो है वो बताना है कि इफेक्ट जो है वो क्या पड़ता है कलरों का किसी भी चीज़ के साथ। तो सबसे पहले आपको जो ब्लू कलर है उसका जो इफेक्ट होता है वो होता है बुद्धि और निष्ठा, यानी कि नॉलेज एंड लग्जरी चीज़ को जो है ये चीज़ दिखाता है। और उसके बाद है आपका इंटेलेक्ट और रॉयल्टी को दिखाता है ये आपका ब्लू कलर। और उसके बाद है आपका रेड। रेड जो है वो ओजस्विता और साहस यानी कि जो है विटेलिटी और जो है करेज को दिखाता है, साहस को दिखाता है आपका रेड कलर। और जो आपका ग्रे है वो परिपक्वता और धैर्य को दिखाता है। और लास्ट में जो आपका नारंगी रंग है वो आपके विजडम यानी कि ज्ञान और लग्जरी को चीज़ को दिखाता है। तो इस तरह से आपका जो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की 25 क्वेश्चनों की वीडियो। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चनों को। और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।